हमारे पास वर्क होता है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। अभी तक हम वो केसेस देख रहे थे जिसमें फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती थी, वो बाहर आ जाता था, हमारे पास बचता था इंटीग्रल डी एस और फिर हम वहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा कांस्टेंट हो, हमें फोर्स की कुछ वैल्यू दे दी जा सकती है। जैसे फोर्स हो गया हमारे पास समथिंग एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक। और इसको आप ds से इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट ले दोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास वर्क आना चाहिए। लेकिन ये ds क्या चीज़ है, ds मुझे तो नहीं पता। तो हमारे पास ds जो हो जाता है, ds को आप देखो इस तरीके से लिख सकते हो, दिस विल बी dx आई कैप, x डायरेक्शन में थोड़ा सा गए, प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अगर मैं इस तरीके से ds को लिख दूं तो देखो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, इसी को लिख ही देते हैं हम। दिस विल बी dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अब ये दो वेक्टर देख के खतरनाक लग रहे होंगे, लेकिन है तो वेक्टर्स ही। इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इंटीग्रल तो वहाँ का वहीं है। हमारे पास आई कैप वाली टर्म आई कैप से मल्टीप्लाई होगी, जे कैप वाली टर्म जे कैप से मल्टीप्लाई होगी, के कैप वाली के कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब आपको इसी को अलग अलग पार्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड टाइम्स डी जेड। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको ये वर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे आप डायरेक्टली बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। वेरिएबल फोर्स का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। हमारे पास फोर्स देखो अब चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। इस तरीके से आपको कितने भी फंक्शन बनाए जा सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर देखो, हमसे पूछा वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन की वैल्यू होती है इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। हमारे केस में इस बार सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ डॉट डी एक्स। एक्स की लिमिट है 0 से लेकर के 5 तक हमें जाना है। देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिमिट्स हैं 0 से लेकर 5 तक। फोर्स की जगह रख देना हमें 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वेयर डॉट डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे इसको तो देखो 7 डी एक्स का बन जाता है 7x माइनस इस x का क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 2, और यहाँ पे 2 पहले से लगाए तो ये बन जाता है सिर्फ एक्स स्क्वेयर, और ये है प्लस ये एक्स स्क्वायर का बन जाता है एक्स क्यूब बाई 3, तो ये हो जाता है हमारे पास एक्स क्यूब। और लिमिट्स है हमारे पास 0 से लेकर के 5 तक, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 7 इंटू 5 माइनस 25 प्लस 125 विच इज़ इक्वल टू 135। ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सा सवाल था। वेरिएबल फोर्स का एक छोटा सा वीडियो जो आपने देखा हुआ एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम 1 महीने में 2-2 घंटे की क्लासेस होती है, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर जाते हैं और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओ जल्दी जल्दी, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ट्रिक्स भी वहाँ पे बताई जाती हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर देखना। कलरफुल नोट्स होते हैं, हैंडमेड ग्राफिक्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पता चल सके ये सब चीज़ें हो कैसे रही हैं, बिहाइंड द सीन देखना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, या फिर अगले व्लॉग में, या फिर पूरी की पूरी सीरीज़ में।